की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री साधारण अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री जिसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। अच्छा, अब ये तीनों मुझे लगता है आपके सब बाउंस जा रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हाँ, साधारण अवस्था बोले तो पॉजिटिव, जो जिसमें कोई नहीं क्वेश्चन वाले वाक्य, नकारात्मक वाले वाक्य ना रहे, साधारण वाक्य जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, या कोई पॉजिटिव चीज़ है तो ये साधारण तो आप समझ ही गए। तुलनात्मक यानी किसी से तुलना करना, तुम मेरे से छोटे हो, वो मेरे से पढ़ने में अच्छा है, वो अच्छा दिखती है, तो इस तरीके से जो तुलना की जाए, उसके क्या कहते हैं, बाल बड़े हैं मेरे बाल कम हैं, इस तरीके से कोई तुलना करना, या उसका घर बहुत अच्छा है मेरा खराब है। अतिशयोक्ति यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसी को हम कहते हैं अतिशयोक्ति। यानी कि मैंने इतना रोया कि समंदर भर दिया। अब कोई समंदर तो भर नहीं सकता है, तो वहां अतिशयोक्ति हो गया। कहते हैं ना, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निध रोए, पानी प्रात के नहीं हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की दोस्ती बहुत ही मशहूर है, तो जब श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आए तो श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर ऐसा रोया कि प्रात जो रहता था, पहले लोग मेहमानों के पैर जो है पानी से धुला करते थे, अथरे में पानी लेके। हमारे यहाँ अथरा कहा जाता है, एक बर्तन होता है जिसमें आटा गूंथा जाता है, तो उसमें पानी लेके लोग अपने मेहमानों के पैर धुला करते थे। तो यहाँ वही अतिशयोक्त अलंकार है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निध रोए, पानी प्रात के नहीं हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि श्री कृष्ण ने प्रात को हाथ ही नहीं लगाया और इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल दिए। तो वो भी अतिशयोक्त है, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना या बहुत ज्यादा पेश करना, उसी को अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। दोस्तों, ये 3 प्रकार के हो गए।